Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 13 का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आज के इस लेक्चर के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट, और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इससे एक या दो क्वेश्चंस बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर इस अपकमिंग जैब में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पीवाईक्यूज की रेलेवेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि किस इंटेंसिटी में आप किस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट आपके लिए हमने प्रिपेयर करी है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू स्टडी, एंड साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो डू गिव इट अ ट्राई। सो what are factors affecting supply other than the own price of the commodity? Why the own price is not included at all? It is because हमने ये बात करी थी कि जब हम सप्लाई कर्व पढ़ते हैं तब हम ओन प्राइस की बात कर लेते हैं, उसमें अदर फैक्टर्स की बात नहीं करते। तो आज हम ओन प्राइस को स्टेबल मानकर चलेंगे और बाकी फैक्टर्स देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो स्टेबल होता है तब। सो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी कमोडिटी को बनाने का जो खर्च होता है वो जब उसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आप प्रोड्यूसर हो और आप 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपने 400 का बनाया और 100 रुपए जो है आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब किसी वजह से जो कॉस्ट है वो 480 रुपीज हो गई। ठीक है, लेट्स से कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया। अब आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे? सिर्फ और सिर्फ 20। तो एज अ प्रोड्यूसर यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस एंड लेस ऑफ दिस कमोडिटी, और ओवरऑल जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास। ठीक है जी। तो जब भी प्रोड्यूसर्स का इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है। और इनपुट कॉस्ट कौन कौन सी जनरली हम बोल सकते हैं? लैंड का, जो हम रेंट पे करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, लेबर को जो हम वेजेस पे करते हैं, और मटेरियल को प्रिक्योरमेंट के लिए जो बेसिक कॉस्ट होती है। ठीक है, या प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वट एवर। सो दैट ऑल इंक्लूड्स योर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। तो इसमें जब भी इंक्रीज होता है कहीं ना कहीं जो आपकी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर आ जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि आप जो भी प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस यूज़ कर रहे हो या मशीनरी यूज़ कर रहे हो उसमें कोई एडवांसमेंट आ जाना। अब लेट्स से कि ये 500 रुपए में, या ये जो 400 रुपए में लगाकर, 400 रुपए लगाकर अ, म, या 400 छोड़ो, एक्चुअली इसको थोड़ा और इजी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से 1 लाख रुपए जो है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी, और उसमें आप 1000 यूनिट्स किसी चीज़ के प्रोड्यूस करते थे। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, आपने अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव किया, अपनी मशीनरी को थोड़ा इम्प्रूव किया। अब ओवरऑल पैसे आपने प्रोडक्शन के नहीं बढ़ाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही रखी, लेकिन क्योंकि अब आपकी मशीनरी अपग्रेड हो गई है तो वो 1500 यूनिट्स बना रही है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से आपकी जो सप्लाई है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है। ठीक है जी। सो दिस इज वन अदर फैक्टर। एक और आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको एग्जाम्पल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी चॉकलेट फैक्ट्री है, 3 तरह की चॉकलेट्स आप बनाते हो। डार्क चॉकलेट, जो नॉर्मल आपकी मिल्क चॉकलेट होती है, और एक है वाइट चॉकलेट। ठीक है। अब आपने देखा, आप पहले ये 100 100 रुपए की ही बेच रहे थे इनिशियली। अब आपने देखा कि क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना पसंद नहीं करते, डार्क चॉकलेट की तरफ मार्केट में कंज्यूमर्स का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। ठीक है। अब लोग इसके लिए 120 140 भी पे करना, मतलब दे हैव एग्रीड टू पे फॉर सो मच मोर जस्ट बिकॉज ट्रेंड या फेवरेबल डिमांड चल रही है डार्क चॉकलेट्स की। अब आपने एज अ प्रोड्यूसर ये चीज़ देखी कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 या 3000 यूनिट्स की है। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 यूनिट्स की है, आप तीनों हजार हजार चॉकलेट्स बना रहे हो। लेकिन अब आपने देखा कि यार इसमें तो ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसकी 2000 कर देता हूँ और इसकी 500 500 कर देता हूँ, यानी कि 500 चॉकलेट्स वाइट एंड 500 चॉकलेट्स मिल्क
और यहाँ पे आपने जो है वो 2000 बढ़ा दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिल्क चॉकलेट की कॉस्ट में या प्राइस में कोई कमी आई या बढ़ोतरी हुई? नहीं। क्या वाइट चॉकलेट में हुई? नहीं। लेकिन उसके रिलेटेड गुड में प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों चॉकलेट्स की जो सप्लाई है वो गिर गई। तो इस तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है वो इम्पैक्ट डालता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर के पास सब्सटीट्यूट टाइप गुड्स हैं, तो जब किसी भी एक उसमें से कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, उसके जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनकी सप्लाई खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का ध्यान चले जाएगा ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम्पल समझ के याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा। फिर आ जाते हैं जी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड स्पेशल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट का अगर कोई कंसर्न है, लेट्स से आपकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, कोई ऐसा धुआं छोड़ रही है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको हो सकता है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज करनी पड़े और उससे आपकी सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो जाए। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है सप्लाई इंक्रीज हो जाए। सरकार ने सोशल या हेल्थ कंसिडरेशंस को रखते हुए लेबर लॉज में कोई चेंज कर दिए। लेबर्स की जो वेजेस आप देते थे अब आपको ज़्यादा देनी पड़ गई, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ कोई क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हो, इनोवेशन हो गई जिसकी वजह से आप ज़्यादा सप्लाई कर पा रहे हो, या एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज आया, फ्यूचर को लेकर कोई चेंज आया एज प्रोड्यूसर या ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के दिमाग में। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपकी सप्लाई को। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। इनका इम्प्लीकेशन ये रहता है कि वो जो आपका सप्लाई कर्व है, जो कि थोड़ा सा कर्व्ड था, लेकिन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है। अगर तो ये चेंजेस फेवरेबल हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट आता है, अगर अनफेवरेबल हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। बहुत सिंपल बात है, याद रखना है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई, सप्लाई बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट। लॉज में कोई चेंज आया, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया, तो सप्लाई कम हो जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, सो ये हमने याद रखना है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, इसे आप जरूर अटेम्प्ट करिए। और ये प्रीवियस होमवर्क जो है ये वो था आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ग्राफ? सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, बिल्कुल सही है। इट शोज डायरेक्ट रिलेशन, बिल्कुल सही है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इनपुट प्राइसेस अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड, इट इज नॉट राइट एट ऑल। इट इज the representation of how the own price affects the supply of a good। ठीक है, own price होना चाहिए, input price नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अदर फैक्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर बहुत कम टाइम में आप अभी भी थोड़ी सी स्मार्ट वर्क के साथ ये जैब क्लियर करना चाहते हो, तो हम लेके आए हैं आपके लिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें कि आप हर कंपोनेंट के हर मॉड्यूल को कवर कर सकते हो एक एक वीडियो में, सिंगल सिंगल वीडियोस में। और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर एक कंपोनेंट को टारगेट करके पढ़ना। and that is the right way to go about it also, because of time बहुत कम बचा है। Okay, so if you want to access this course you can check it from the link given in the description, और साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हो ये code JAB75। So if you have any more queries you can reach out to us on the given information, and I will see you in the next class. Thank you.